बोइंग ड्रीमलाइनर 787 8 प्लेन जिसे कहा जा रहा है। पिछले 15 सालों में उसके नाम किसी भी तरह के एक्सीडेंट की, कैजुअलिटी की, दुर्घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है। और यानी जब से ड्रीमलाइनर 787 लॉन्च हुआ है तब से कोई क्रैश नहीं हुआ है। सुरक्षित और लग्जरी हवाई सफर का सबसे सुरक्षित नाम इसे कहा जाता था, बोइंग ड्रीमलाइनर। लेकिन अब अहमदाबाद क्रैश के बाद ड्रीमलाइनर को डेथ लाइनर कहा जाने लगा है। જેટલી બચાવવાની કોશિશ કરી એટલી બચાવીને અમે રિક્ષામાં નાખીને લઈ આવ્યા। हमको कुछ लगा कि फैक्ट्री या फिर कुछ गैस का बॉटल ब्लास्ट हुआ, ऐसा सब लग रहा था, पर पास आके देखा तो पूरा के पूरा फ्लाइट अंदर बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ था। पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 ने अहमदाबाद से उड़ान भरी और उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही विमान अचानक आग का गोला बन गया और फिर विमान में सवार लोगों के लिए ड्रीमलाइनर डेथ लाइनर बन गया। यह हादसा बोइंग ड्रीमलाइनर 787 8 प्लेन के साथ हुआ है, जिसका इससे पहले का इतिहास बेदाग सफर का रहा है। यानी अभी तक अहमदाबाद क्रैश से पहले एक भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है जिसमें किसी की जान गई। एक शानदार, बेहद आरामदायक और भरोसेमंद पैसेंजर प्लेन का नाम रहा है बोइंग 787। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का विमान भी हाईटेक टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर वाला था, लेकिन क्यों क्रैश हुआ इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। एयर इंडिया के इस विमान का मॉडल है बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8, जिसे साल 2011 से दुनिया भर की एयरलाइंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। बोइंग कंपनी के मुताबिक मई 2025 तक उसे 787 ड्रीमलाइनर के दुनिया भर से 2137 ऑर्डर मिल चुके हैं, जिसमें से अभी तक 1189 विमानों की डिलीवरी भी की जा चुकी है। आज से पहले तक इसमें से किसी भी विमान के क्रैश होने या बड़े हादसे का शिकार बनने की कोई घटना नहीं हुई थी। इस विमान की उम्र करीब 50 साल की बताई जाती। एयर इंडिया अपने बेड़े में ड्रीमलाइनर जहाजों की संख्या तेजी से बढ़ा रही है और इसके लिए बोइंग को बड़ा ऑर्डर भी दिया है। फिलहाल एयर इंडिया के पास 20 ड्रीमलाइनर विमानों का बेड़ा है और हादसे का शिकार बना विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 मॉडल का है। यह जहाज ज्यादा यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखता है, साथ ही ईंधन की बचत भी करता है। इसमें दूसरे पैसेंजर प्लेन के मुकाबले 20% कम तेल की खपत है। यही कारण है कि एयर इंडिया सहित दुनिया भर की एयरलाइंस अपने बेड़े में ड्रीमलाइनर को शामिल कर रही है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को सबसे आधुनिक यात्री विमान कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 56 मीटर है, जबकि ऊंचाई करीब 16 मीटर। इसके विंग की चौड़ाई 60 मीटर है। ड्रीमलाइनर में डबल इंजन होता है। फ्यूल कैपेसिटी करीब 1,26,000 लीटर होती है और ये 954 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से उड़ पाता है। इसकी सिटिंग कैपेसिटी 254 होती है, यानी 254 लोगों को ये ले जा सकता है। एक ड्रीमलाइनर के बेस वेरिएंट की कीमत करीब 2000 करोड़ होती है, जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग दुनिया भर की एयरलाइंस को बेचती है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन आधुनिक एयरक्राफ्ट है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 360 सेकंड के अंदर ड्रीमलाइनर डेथ लाइनर बन जाएगा। इसे एयर इंडिया ने लंबी उड़ानों के लिए खरीदा था।
ये विमान 12 साल पुराना है। सितंबर 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था। ये मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट है। अगर बैठने की क्षमता की बात करें तो इसमें 18 सीटें बिजनेस क्लास में होती हैं, 238 सीटें इकोनॉमी क्लास में होती हैं। AI-171 में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जो इसकी कुल क्षमता से कम ही थे। इस विमान को लंबी दूरी की उड़ान के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान एक बार में 13,620 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह विमान कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना होता है, जो इसे हल्का और 20% कम ईंधन खपत वाला बनाता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की कीमत मॉडल, कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन के आधार पर अलग अलग होती है। बोइंग 787 के 3 मुख्य वेरिएंट हैं। बोइंग 787-8 जो एक बेस मॉडल है, जिसकी कीमत करीब 2,055 करोड़ रुपए है। यह 256 यात्रियों को ले जा सकता है और 7,305 नॉटिकल मील यानी 13,529 किलोमीटर इसकी रेंज है। जबकि दूसरा वेरिएंट बोइंग 787-9 करीब 2,320 करोड़ कीमत का होता है। यह बेस से बड़ा वेरिएंट है, जो 296 यात्रियों को ले जा सकता है और 7,565 नॉटिकल मील यानी 14,010 किलोमीटर इसकी रेंज है। तीसरा वेरिएंट बोइंग 787-10 है, जिसकी कीमत करीब 2,700 करोड़ रुपए होती है। यह सबसे बड़ा वेरिएंट है जो 336 यात्रियों को ले जा सकता है। इसकी रेंज 6,330 नॉटिकल मील यानी 11,720 किलोमीटर होती है। इसकी खूबियों को देखते हुए एयर इंडिया ने बोइंग के साथ 20 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की डील की थी, जिसमें फ्लाइट संख्या AI-171 वाला ड्रीमलाइनर भी शामिल था। जिस वक्त ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ, इस वक्त हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं, उस वक्त इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें 232 ऐसे थे जो पैसेंजर्स थे, जबकि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में 2 पायलट समेत 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। विमान की कमान सीनियर पायलट के हाथों में थी, जिनका नाम था सुमित सबरवाल। और सुमित वही पायलट हैं, जी हाँ, वही पायलट हैं जिन्होंने पहली बार बोइंग ड्रीमलाइनर के भारत में आने पर उसे उड़ाया था। उनका अनुभव बहुत ज्यादा था। सुमित के पास 8,200 घंटे का अनुभव था, जबकि दूसरे जूनियर पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1,100 घंटे का एक्सपीरियंस था। अहमदाबाद में जो ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हुआ, उसकी कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। DGCA ने बताया कि सुमित सबरवाल LTC थे, यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, यानी ऐसे पायलट जो सिर्फ विमान ही नहीं उड़ाते थे बल्कि जूनियर्स को ट्रेनिंग भी देते थे। ऐसे में अनुभव के आधार पर किसी तरह की गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन कुछ तो वजह रही होगी जो इतना बड़ा हादसा हुआ। वैसे भी हादसे से ठीक पहले पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल दिया था, मेडे मेडे मेडे। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है मेरी मदद करो। सबसे पहले जो हमारी कॉल होती है, अगर कोई माइनर इमरजेंसी आती है, हम प्रायोरिटी लैंडिंग की कॉल देते हैं, जिससे जो ATC होता है वो बाकी चीजों को डाइवर्ट करके और हमें प्रायोरिटी देता है। उसके बाद आती है कॉल पैन पैन पैन, और पैन पैन कॉल जो होती है वो होती है कि एक सीरियस इमरजेंसी है लेकिन पायलट हैंडल कर सकता है और प्रायोरिटी चाहिए, और ऑफकोर्स ATC देती है। मेडे कॉल इज द लास्ट कॉल, यानी कोई बहुत ही सीरियस इमरजेंसी है और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है रेयर केसेस में। इमरजेंसी मैसेज के बाद भी ATC को इतना वक्त नहीं मिल पाया कि वो रिस्पॉन्स कर सके, क्योंकि प्लेन तुरंत इमारत से टकराकर आग का गोला बन चुका था। एयरक्राफ्ट में कुछ जबरदस्त ब्लैकआउट हुआ है और समथिंग हैज गॉन वेरी रॉन्ग, जैसे बिल्कुल टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एयरक्राफ्ट, तब इस तरह का डिसेंट देखने को मिलता है। इट्स अ कंट्रोल्ड डिसेंट, एयरक्राफ्ट अपने आप नीचे आ रहा है। द पायलट मस्ट हैव ट्राइड एवरीथिंग जो उसके कंट्रोल में था, थ्रस्ट को पूरा देना, एयरक्राफ्ट कंट्रोल करना, लेकिन वो नहीं कर पाया। ये बिल्कुल कंट्रोल लेवल डिसेंट है, ये बहुत रेयर होता है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्रैश कैसे हुआ, जबकि बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 फ्लाइट के नाम अभी तक एक भी हादसा रिकॉर्ड नहीं है।
वैसे भी दुनिया में कुल विमान दुर्घटनाओं में 35% हादसे टेक ऑफ के वक्त ही होते हैं। इस फ्लाइट के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वजह सामने नहीं आई है। अब सब कुछ ब्लैक बॉक्स पर टिका है, जिसके जरिए सच सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।